नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीक्वेंसिंग क्या होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका बच्चा एलकेजी क्लास में है या यूकेजी क्लास में या फिर फर्स्ट क्लास में भी है, तो आप अपने बच्चों को सीक्वेंसिंग क्या होती है वो आप कैसे समझा सकते हैं, बहुत आसान तरीके से, थ्रू द एक्टिविटीज़। इससे क्या होता है कि आपके बच्चे को प्रॉपरली समझ में भी आता है और आपका बच्चा सही तरीके से कर भी ले जाता है और उसको समझ में भी आता है। ये एक प्रकार से ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, जिससे कि आपके बच्चे की ब्रेन की जो इंक्रीजमेंट होती है या फिर ब्रेन की जो डेवलपमेंट होती है वो अच्छी होती है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं जो हूँ कुछ चीज़ों का यूज़ कर रही हूँ सीक्वेंसिंग आपको बताने के लिए। आपके घर में जो भी चीज़ें हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लकड़ी की स्पून्स ली हुई हैं और कुछ आइसक्रीम स्टिक्स ली हुई हैं, ठीक है। आपके पास अगर ये नहीं है तो सिंपली आप घर में जो भी चीज़ें हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपके घर में कटोरी हैं, प्लेट्स हैं, इरेजर्स हैं, पेंसिल्स हैं, या मतलब कलर्स हैं, या फिर चेयर्स हैं, या फिर बाउल हैं, या फिर जो भी चीज़ बच्चे के समझ में आता है, उस बच्चे के टॉयज़ हैं, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन 4 से 5 हर एक चीज़ हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जैसे कि सीक्वेंसिंग क्या होती है, सीक्वेंसिंग में क्या होता है, किसी एक प्रकार का पैटर्न होना। जैसे कि क्या, मान लीजिए यहाँ पे कि आइसक्रीम स्टिक रखी है, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, एक स्पून को रख दिया, ठीक है। अब हम इसको सीक्वेंस क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद हमने 1 आइसक्रीम स्टिक ली है, देन हमने यहाँ पे एक और अगेन वुडन स्पून है वो लिया है, फिर हमने अगेन जो है इस तरीके से एक आइसक्रीम स्टिक ली है, एंड देन हमने फिर यहाँ पे जो है एक अगेन स्पून लिया है। तो ये एक प्रकार की एक सीक्वेंसिंग होती है कि वन स्टिक 1 स्पून, 1 स्टिक 1 स्पून, इस तरीके से। इससे क्या होता है, बच्चे को काफ़ी ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी है, बच्चे को मज़ा भी आता है और वो सीक्वेंसिंग भी इजीली सीख जाता है, ठीक है। अब आप इस तरीके से ये आगे और देख सकते हैं कि बेबी अब आप इसके आगे सीक्वेंस क्रिएट किए। जब आपका बच्चा सिंपली नॉर्मली पैटर्न सीख जाता है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को अलग तरीके से बताइए। जैसे कि क्या, दूसरा मेथड यूज़ कीजिए। जैसे कि क्या, मान लीजिए एक हमने यहाँ पे जो है आइसक्रीम स्टिक ली है, हमने क्या किया, उसके बाद यहाँ पे 2 जो है इस तरीके से स्पून लगाई हैं, ठीक है। फिर हमने एक आइसक्रीम स्टिक ली है, फिर हमने क्या किया, 2 स्पून्स लगाई हैं। तो ये हमारा कोई दूसरा पैटर्न बन गया, थोड़ा सा हार्ड बन गया। पहले हमने हर एक चीज़ एक एक ली थी, अब हमने क्या किया, एक लिया फिर 2 लिया, फिर एक लिया फिर 2 लिया, इस तरीके से किया। अब इसके अलावा आप थोड़ा और इसको टफ बना सकते हैं बच्चे की एक्टिविटीज़ को कराने के लिए, ठीक है। एक आप इस तरीके से लगाइए, एक आप इस तरीके से लगाइए, एक आइसक्रीम स्टिक लगाइए, ठीक है। ये किया हमने। देन उसके बाद आप एक इस तरीके से, सॉरी हमारा डाउन में है तो एक इस तरीके से लगाइए, एक हमारा इस तरीके से लगाइए, ठीक है, इस तरीके से, एंड देन फिर एक और हम इस तरीके से। तो ये थोड़ी सी सीक्वेंसिंग, मतलब क्या कि एक प्रकार से सीक्वेंस में चलना, पहले डाउन फिर अप फिर स्टिक, फिर डाउन फिर अप फिर स्टिक, इस तरीके से। इनके अलावा मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे इस तरीके से जो है, जो हमारे पेपर ग्लासेस होते हैं वो हमने लिए हैं, डिस्पोजल्स। तो हमने क्या किया, ये लिए हुए हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। इनका यूज़ कैसे करते हैं, मान लीजिए हमारे बंडल्स बने हुए हैं, ठीक है, या हमारे आइसक्रीम स्टिक्स के बंडल्स हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको हमने क्या किया, एक आइसक्रीम, एक बंडल लिया, एक हमने कप लिया, और हमने हमने यहाँ पे स्पून लगाई डाउन में, और फिर हमने क्या किया, अगेन एक जो है यहाँ पे बंडल को यूज़ किया, ठीक है। हमने फिर एक कप लिया, फिर हमने डाउन में एक और लगाया, एंड देन उसके बाद देखिए मुझे भी कन्फ्यूजन हो रही है, फिर हमने एक और बंडल लिया, ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए, बंडल कप स्पून, बंडल कप स्पून, बंडल, इस तरीके से बच्चे को आगे। सीक्वेंसिंग में आप कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे को सीक्वेंस सिखाने का जो तरीका है वह मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरीके से बच्चों को इजीली समझ में आता है कि सीक्वेंसिंग क्या होती है। अब कॉपी में आप बच्चे को कैसे समझाएंगे, ये तो हमने बच्चे को एज अ प्रैक्टिकली बताया। मान लीजिए आपने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, ठीक है, एक स्टार बनाया, बच्चा पेंसिल से बनाएगा, ठीक है। अब आपने कहा इसके आगे सीक्वेंस क्रिएट कीजिए, तो बच्चे क्या करेगा, सर्कल बनाएगा, फिर स्टार बनाएगा, फिर सर्कल बनाएगा, फिर स्टार बनाएगा, इस तरीके से, ठीक है। ये एक नॉर्मल तरीका हो गया। सेकंड पैटर्न में अगर हम देखें तो हमने क्या किया, 2 ट्राइंगल बनाए इस तरीके से, 1 सर्कल, फिर 2 ट्राइंगल, फिर 1 सर्कल, फिर 2 ट्राइंगल, फिर 1 सर्कल। ये नॉर्मल सी सीक्वेंसिंग हो गई। उसके बाद अब अगर आगे देखा जाए सीक्वेंसिंग में अगर हम देखें तो हमने क्या किया, अप करा, फिर एक सर्कल किया, फिर एक डाउन करा, ठीक है, फिर एक सर्कल किया, फिर अप करा, फिर एक डाउन करा, फिर एक डाउन करा, इस तरीके से, सॉरी।
तो इस तरीके से क्या होता है, आप इस तरीके से अगर डेली की 4 से मतलब एक एक पेज बच्चे को देंगे ना, जो हमारे सिंपली छोटे बच्चे हैं, LKG के बच्चे हैं या UKG के बच्चे हैं, इवन फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए भी ये एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। उन्हें सीक्वेंसिंग सिखाने का एक बेस्ट तरीका है। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले आप इस तरीके से कोई भी मतलब आपके घर में कुछ भी हो, ये स्केच पेन है, हम इसी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक पेंसिल रखी, एक कलर रखा, ठीक है, एक पेंसिल रखी, मेरे पास जैसे भी यहाँ पे पेंसिल्स नहीं है तो मैंने क्या किया, एक पेंसिल रखी, एक कलर, फिर एक पेंसिल, फिर एक कलर, फिर एक पेंसिल, फिर एक कलर। तो इससे ये जो है एक सीक्वेंस बच्चे को समझ में आता है कि सीक्वेंसिंग आप बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं, क्योंकि बच्चों को सीक्वेंसिंग समझाने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आपके घर में कटोरी है, चम्मच है, वो ले लीजिए, 5 कटोरीज निकाल लीजिए, 5 चम्मच निकाल लीजिए, 5 प्लेट निकाल लीजिए, उससे बच्चों को सीक्वेंसेस कराइए। कभी 2 कटोरी रख दीजिए, 1 प्लेट करिए, फिर 2 कटोरी रख दीजिए, फिर 1 प्लेट, कभी 1 प्लेट, 1 कटोरी, 1 चम्मच, इस तरीके से करिए। तो ये बच्चे को सीक्वेंसिंग सिखाने का बेस्ट तरीका है। आपको पसंद आया कि नहीं आया, प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। और आपको इनमें से कौन सा ज़्यादा बेस्ट तरीका लगा, मतलब किससे सिखाने का ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब इस तरीके से बंडल से सिखाने का, स्पून से सिखाने का, आइसक्रीम स्टिक से सिखाने का, या फिर ये कलरफुल तरीका। मुझे तो सच बताऊं, पर्सनली मुझे कलरफुल तरीका बहुत प्यारा लगा। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वीडियो को देखिए, शेयर जरूर कीजिएगा हमारे अदर पेरेंट्स के साथ में, जिससे सभी की हेल्प हो सके, क्योंकि सभी के घर में बच्चे छोटे हैं और सभी को नीड होती है कि कुछ भी एक टॉपिक है उसको बच्चों को कैसे क्लियर करवाएं। तो मैंने आज आपके साथ में सीक्वेंसिंग का टॉपिक क्लियर किया है। हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।